हेलो फ्रेंड्स, की हाल है। तो आज की वीडियो में मैं कुछ नया करने वाला हूँ। दुनिया के लिए नया नहीं, सिर्फ मेरे लिए। तो आज मैं करने वाला हूँ सिट डाउन कॉमेडी। हम 3 दोस्त थे। एक का नाम था रविंदर और प्यार से उसे बुलाते थे रवि। दूसरे का नाम था राजेश और प्यार से उसे बुलाते थे राजू। तीसरे का नाम था राहुल और प्यार से मुझे बुलाते हैं राहुल। ओके। तो रवि, राजेश, राहुल, तीनों की राशि 1 तुला, पर कैरेक्टर तीनों के अलग अलग। रवि तो बदतमीज था, मतलब बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ। इतना बिगड़ा हुआ कि वो टार्जन मूवी नहीं है, वो इतनी अच्छी मूवी टार्जन द वंडर कार को भी ना सिर्फ एक सीन के लिए देखता था, वो गाड़ी में कमर खुजाने वाले सीन के लिए। एक बार मैं अपने घर पे टार्जन देख रहा था तो वो मेरे पास आके बैठ जाता है, मुझसे बोलता है, अरे राहुल, वो वाला सीन चला गया क्या, जो लड़की गाड़ी में ये कहती है, नहीं राज थोड़ा नीचे, नहीं राज थोड़ा और नीचे, नहीं थोड़ा और नीचे, अरे राज तुम्हारा तो हाथ इजगाड़ की तरह काम करता है। मैं बोला, यार वो सीन तो कब का चला गया। फिर वो बोलता है, फिर क्या देख रहा है इस मूवी में, तू देखी नहीं है तूने पहले, चला बाहर चल, गर्ल्स इंटर कॉलेज की छुट्टी होगी। फिर दूसरे नंबर पे आता है राजू। राजू भाई साहब बहुत बड़ा बेचारा था, मेरा मतलब बहुत ही ज्यादा सीधा। वो इतना सीधा था कि वो जो नमकीन के पैकेट के कोने पे वो कैंची नहीं छपी होती काटने के निशान के लिए, वो भाई साहब बिना कैंची के नमकीन का पैकेट ही नहीं फाड़ता था। एक बार मैं उसके साथ गांव में टहल रहा था तो उसने 2 पैकेट ले लिए नमकीन के, हल्दीराम के। फिर मैंने तो अपना 1-2 बार में ऐसे ऐसे करके कर लिया खत्म। हंसे क्यों भाई तुम? मैं नमकीन खाने की बात कर रहा था। एक तो इसका आकार ही कुछ ऐसा। चल तू ओके, तो मैंने तो अपना पैकेट 1-2 बार में ही ऐसे ऐसे करके कर लिया खत्म। वो भाई साहब पैकेट देखता है, अरे यार इसके तो कोने पे कैंची छपी हुई है, मैं तो इसे घर जाके कैंची से ही फाड़ के खाऊंगा। बताओ यार, ये हाल था उसका। तो ये थे मेरे दोस्तों के चरित्र, एक ईस्ट दूसरा वेस्ट, बट टुगेदर वाज बेस्ट। अब बारी आती है मेरी। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं ना तो ज्यादा सीधा था और ना ही ज्यादा बिगड़ा हुआ था, मतलब बीच का इंसान था मैं तो। वैसे आप, अरे बीच के इंसान से मेरा मतलब है कैरेक्टर में बीच का, वो नहीं। हो गया बस। अगर एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें समझाऊं तो वो गाना नहीं है, आपके प्यार में हम सवरने लगे, उस गाने में मेरा फेवरेट पार्ट वो शुरू वाला सीन था, जब वो लड़की ये बोलती है, मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। तो राजू, राहुल, रवि, सलमान, शाहरुख, इमरान हाशमी। अब से कुछ साल पहले की बात है, दशहरा आ रहा था, तो उसी की वजह से हम रावण के बारे में ही डिस्कशन कर रहे थे। मैं बोला, दशहरा आ रहा है यार, रावण बना लो। राजू बोला, पागल हो तुम, इतनी मेहनत से रावण बनाओगे फिर उसे 5 मिनट में जला दोगे, जबकि रावण इतना बुरा था भी नहीं। रवि बोला, अबे सीधे तुझे रावण में भी अच्छाई नजर आ रही है। एक बात बता, उसने कर क्या दिया तेरे लिए? तेरे जन्मदिन पे कैंची का डिब्बा गिफ्ट कर दिया क्या तुझे? राजू बोला, अरे वो बहुत होशियार था, ताकतवर था, भगवान का बहुत बड़ा भक्त भी था। फिर मैंने बोला, अरे यार ये सारे के सारे गुण बाबा राम रहीम में भी थे, जा चला जा उसके पास, दे देगा तुझे इकट्ठे आशीर्वाद से। वो बोला, भाई मुझे माफ कर, मैं तो ऐसे ही सही हूँ। तो फिर कुछ रवि ने बोला, कुछ राजू ने बोला, कुछ मैंने बोला, ऐसे ही 5-10 मिनट की बकचोदी के बाद हमारा रावण बनाने का डिसीजन पक्का हो गया। मैंने बोला, भाई भूसा और लकड़ी तो मैं ले आऊंगा। रवि बोला, बम पटाके मैं ले आऊंगा, मेरी जान पहचान है एक बम फैक्ट्री में। मैं बोला, तेरी कैसे जान पहचान है भाई? वो बोलता है, अरे बम फैक्ट्री के सामने तेरी होने वाली भाभी का घर है, रोज जाता हूँ ट्राई मारने, रोज के रोज नाकाम होकर लौट आता हूँ, किसी को शक ना हो इसलिए सामने से एक मुर्गा छाप का पैकेट ले आता हूँ 10 वाला। मैं बोला, बड़ा दिमाग ले रहा है भाई, इतना दिमाग अगर तू एसएससी में लगाता तो तेरा क्लियर ना हो जाता रिटर्न अब तक।
इतनी साल से कोचिंग कर रहा है, तूने रईसी जो कर दिए कोचिंग वाले। वो बोला देख जख्मों को मत कुरेद, नहीं तो मैं नहीं लाऊंगा कोई बम बम। मैं बोला चल अब नहीं कह रहा कुछ भी। फिर राजू बोला उससे, अरे तू उस बम फैक्ट्री के सामने वाली के पीछे पड़ रहा है, उसे तो जानता हूं मैं। मैं बोला अरे सीधे तू कब से खोज खबर रखने लगा लड़कियों की। वो बोला अरे उसकी दीदी ने दिल तोड़ दिया मेरा। रवि बोला अच्छा भाई, सुपर रुस्तम। रवि के तो जैसे कान खड़े हो गए लड़की का नाम सुनते ही। वो राजू से बोलता है चल जल्दी से बता क्या हुआ था। वो बोला होता क्या, शादी हो गई उसकी। फिर मैं तो चिल्लाने लगा भाई उसे, ओए राजू प्यार ना करियो करियो दिल टूट जाता है। रवि बोला मुझसे, अरे राहुल मजे मत ले तू इसके, चल तू ये बता तुझे मिली कहाँ थी, तेरी क्लास में पढ़ती थी क्या। राजू बोला अरे क्लास में नहीं पढ़ती थी, वो ट्यूशन पढ़ाती थी मुझे। मैं बोला भाई साहब उम्र कितनी थी वैसे उसकी। वो बोला उसकी उम्र 29 साल हो गई होगी। मैं बोला सचिन तेंदुलकर बनने को रह नहीं देता। रवि बोला चलो छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, अब रावण बनाने पे ध्यान देते हैं। तो रवि ने पटाखों की जिम्मेदारी ली, मैंने भूसे की जिम्मेदारी ली। राजू बोला चलो बना मैं दूंगा रावण। हम तीनों राजी हो गए अपने अपने कामों से। अगले दिन मैं भूसा लेने एक अंकल के पास पहुंचा उनके घेर में। मैंने उनसे बोला अंकल थोड़ा सा भूसा चाहिए था। वो बोले जब मेरी बहू के दिमाग में से निकालना, बहुत सारा भरा हुआ है। मैं बोला अंकल मजाक नहीं, सही सही बताओ। वो बोले जा तो इधर एक कमरा है, उसके पीछे पड़ा है बहुत सारा, ले ले जितना लेना। तो फिर मैं उस कमरे के पीछे गया। वहां मैंने देखा कि एक कुतिया की नई नई डिलीवरी हुई थी भूसे से। 4-5 पिल्ले हुए थे, वो दूध पिला रही थी अपने पिल्लों को। मुझे तो भाई डर लग रहा था उस कुतिया से और उसके नवजात शिशुओं से। फिर मैं धीरे धीरे उसके पास गया। मैंने ऐसे करके एक पिल्ले को छुआ ही बाकी था, एकदम से कुतिया मुझ पे झपट के आई। मैं बोला नहीं आंटी छोड़ दिया, मैं नहीं कह रहा कुछ भी। फिर मैं चुप खड़ा हो गया एक साइड को। काफी देर तक सोचता रहा क्या करूं क्या करूं, हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ करने की। फिर इतने में ये कुत्ता आता है और कुतिया की तरफ देखता है। कुतिया उसकी तरफ देख के ऐसे गर्दन नीचे झुका लेती है। फिर एकदम पता नहीं क्या हुआ, अपने पिल्लों को लेके एकदम चली जाती है वहां से। मैं सोचने लगा ये क्या चक्कर है भाई, इन पे तो शायरी बनती है। अर्ज क्या है, वो ये कह के जुदा हुई थी कि किसी को लगाने न दूंगी हाथ, और आज जब हुई मुलाकात तो 5-6 तो पिल्ले ले रही साथ। कुतिया के वहां से जाने के बाद मैं ले आया भूसा वहां से, रवि पटाखे ले आया बम फैक्ट्री से। फिर हम दोनों अपने अड्डे पे पहुंचे जहां में रावण बनाना था। राजू नहीं था वहां। मैंने उसे कॉल किया। कॉलर ट्यून बताऊं कौन सी लगा रखी थी, जलेबी चूड़ा करके चलूंगी तेरी गैलरा, जलेबी चूड़ा करके चलूंगी तेरी गैलरा। मैं क्या हद है यार इससे भी। फिर उसने उठाया फोन और बोला बस आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ। राजू की एक आदत मुझे बहुत पसंद थी, अगर वो ये बोल देता था ना कि 5 मिनट में आ रहा हूँ, तो वो 5 मिनट में आ ही जाता था वहां पे। हमारी तरह नहीं कि 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं और पहुंच रहे हैं 1 घंटे बाद। एक बार रवि अपनी किसी जीएफ से मिलने गया था। उन दोनों को सिर्फ 5 मिनट हुए थे होटल में गए। मैंने उसके पास फोन किया। मैंने पूछा कि रवि यार कहाँ पे है, काम है यार आजा जल्दी। वो बोला आ रहा हूँ बस 5 मिनट में। मैं बोला सही बता कितना टाइम लग जाएगा। वो बोला ना सही में आ ही रहा हूँ मैं 5 मिनट में। मैं बोला तो एक काम करियो, रास्ते में से किसी गुप्त डॉक्टर से अपनी दवाई लिखवा लियो। सिर्फ 5 मिनट में काम खत्म करके आ रहा था यार वो होटल से। तो हम कहाँ थे, हाँ तो 5 मिनट बाद राजू भी आ गया अड्डे पे। मैंने उसे भूसा दिया, रवि ने उसे पटाखे दिए और बोला देख भाई राजू, 3-3 बम तो लगाने हैं रावण की टांगों में, 4-4 बम लगाने हैं उसके हाथों में, 5 बम लगाने हैं उसकी छाती में और 6 बम लगाने हैं उसके पेट में। पेट में अमरकुंड था ना रावण का। मैं बोला सिर में नहीं लगाएगा। वो बोला नहीं यार इतना बजट नहीं था मेरा, 10 बम कहां से लाता यार मैं फालतू के। फिर हम दोनों, मैं और रवि, राजू पे रावण बनाने की जिम्मेदारी छोड़ के आ गए वहां से। फिर जैसे रात हुई, बच्चे मुझसे कहने लगे राहुल भैया आपने रावण बनाया था, जल्दी से लेके आओ जलाएंगे, मजा आएगा बहुत जब धुम धुम होगी। तो फाइनली हम चौक में ले आए रावण और एक बच्चे ने आग भी लगा दी। सब लोग वेट कर रहे हैं बम फूटने का। बहुत देर हो गई लेकिन एक भी बम नहीं फूटा। रवि बोला राजू से अरे ये क्या है, बम क्यों नहीं फूट रहे। राजू बोला बम तो मैंने लगाए नहीं।
मैंने पूछा क्यों नहीं लगाया भाई? वो बोला अरे बमों के पैकेटों के कोने पे कैंची छपी हुई थी। कैंची तुम मुझे दे के नहीं गए, इसलिए ना पैकेट फटे ना बम लगे उसमें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो बाय यार, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। भैया अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, और हाँ उस घंटी भी दबा दियो।